सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सी लफ्ज़ आ रहा है। ऑक्सी जो सा होता है ये ऑक्सीजन से कुछ मिलता जुलता लगता है। इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्लस काम हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम आ गया है भाई, इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो बाकी दोनों चीज़ें क्या होगी, रिमूव होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये ऑक्सीडेशन याद हो गया, इसी तरीके से रिडक्शन है। ठीक है ना, ये सामने है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं जी द सब्सटेंसेस एटम और आयन विच इज़ रिड्यूस्ड। अब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक ना, एक एजेंट का काम क्या होता है, एक एजेंट का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पर सेल्स एजेंट है। सेल्स एजेंट का क्या मतलब है, ये दूसरों को सेल करता है, यानी कि ये दूसरों को सेल करता है, ना कि अपने आप को। ये दूसरों के लिए चीज़ों को फ़रोख्त करता है, दूसरों को बुलाता है, दूसरों के घरों में जाता है। ठीक है ना, घरों में जाकर चीज़ों को फ़रोख्त करता है। बाज़ारों में जाता है, दूसरों के बाज़ारों में जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त करता है, ना कि अपने घर में जाता है और अपने लोगों को कहता है जी चीज़ें ले लो। नहीं, सेल्स एजेंट क्या करता है, दूसरों को चीज़ें बेचता है, दूसरों को बेचता है, इसलिए हम सेल्स एजेंट कहते हैं इसे। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि खुद को। मिसाल के तौर पर एजेंट है, ये अपने घर में थोड़ी ना चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, ये दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। इसी तरीके से जो सा ये एजेंट ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि खुद को। और ख़ुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि ठीक है ना, ऑक्सीडाइज क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया। फिर इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कौन सा एजेंट है, ये ऐसा एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, ना कि खुद को। ठीक है ना, जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद जो सा है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक नहीं है, मैंने तरीफे लिख सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस हिमसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज हिमसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सी बुक में लिखी हुई है आपकी तरफ, वो है ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हिमसेल्फ, जो ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गई है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से, फ्रॉम इट। ठीक है, फ्रॉम इट इससे। ठीक है ना, ये कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लिए हैं और एक सब्सटेंस क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है। ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, ये भी तारीफ कर सकते हो। या फिर द सब्सटेंस, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच इज़ रिड्यूस्ड इट सेल्फ, जो अपने आप को रिड्यूस कर ले बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जिस पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, जिन पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, वो सारी क्या हैं, सारी यही हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स बेहतर हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कबूल करती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कबूल। मेटल्स के, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, जबकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, जबकि खुद क्या होती हैं, इनमें से ये इलेक्ट्रॉन को कबूल करती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कबूल करेंगी तो ये रिड्यूस हो जाएंगी, खुद रिड्यूस हो जाएंगी और दूसरों को ऑक्सीडाइज, यानी कि दूसरा जो सा बंदा है उसे ऑक्सीडाइज एजेंट बना देंगी, दूसरों को एजेंट बना देंगी और खुद चीज़ ले लेगी। नॉन मेटल है ये। ठीक है ना, दूसरों से चीज़ ले लेगी और खुद को रिड्यूस कर लेगी और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है ना, मैंने आपको साफ सीधी सी बात बताई। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करता हो और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता हो। ठीक है ना, दूसरों को रिड्यूस करता हो, रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्स मैंने दूसरों को सेल करता है ना कि खुद को सेल करता है। ठीक है ना, सेल्स एजेंट का यही काम है। फिर उसके बाद आगे है जी, यहाँ पर अब हम बात करते हैं
आगे जाते हैं, ठीक है ना। इसी से ही उल्टा है जी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब हम एक तारीफ़ करते हैं कि इसकी मिसाल क्या है, मेटल्स। बेहतर मिसाल है इसकी मेटल्स, यानी कि मेटल जो उनसी होती हैं ये ऐसी अशिया जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करती हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती हैं ना, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जबकि दूसरों को रिड्यूसिंग एजेंट में तब्दील कर देती हैं, ठीक है ना। ऑल मेटल्स क्या हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। ऑल मेटल्स, आप सवाल करेंगे जी मेटल में तो भाई ये हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो तो रिड्यूस हो जाएंगी, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात चल रही है, अब ऑक्सीडेशन उसकी हो रही है मेटल्स की, और आप रिड्यूसिंग एजेंट की मिसाल बयान कर रहे हैं जी मेटल्स है ये। नहीं, मेटल्स क्या करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स को पैदा करती हैं, ना कि खुद हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। खुद ये ऑक्सीडाइज ही होती हैं, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती हैं। मेटल क्या करती हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पैदा करती हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी मेटल्स क्या करती हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट पैदा करती हैं, जबकि खुद क्या है, ये ऑक्सीडाइज होती है, खुद ऑक्सीडाइज होती है और रिड्यूसिंग एजेंट्स पैदा करती हैं। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ये खुद रिड्यूस होती हैं और पैदा क्या करती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स ही पैदा कर रही है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इसीलिए हम नॉन मेटल्स और मेटल्स की तारीफ़ की मिसाल दे रहे हैं, ताकि क्योंकि ये मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट पैदा कर रही हैं और नॉन मेटल्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पैदा कर रही हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मिसाल से, अब मैं समझा देता हूँ आपको। सोडियम है क्लोरीन के साथ मिलता है, हमने पीछे कई दफ़ा पढ़ा है, सोडियम क्लोरीन के साथ मिला तो यहाँ पर Na+ और Cl नेगेटिव बने, ठीक है ना। जैसे ही इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि क्लोरीन गैस है, यहाँ पर Cl2 लगा हुआ है। क्लोरीन को हम Cl खाली नहीं लिख सकते, ठीक है ना। क्लोरीन को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से, इसके साथ लाजमी Cl2 आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, कभी कभार Na+ Cl नेगेटिव, ओके। यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। क्या बनाया, 2 आइंस बनाए, Na+ का सोडियम आइन और क्लोराइड आइन, सोडियम आइन बना और क्लोराइड आइन बना। ये दोनों आइंस मुखालिफ आइंस रखते हैं, मुखालिफ चार्ज रखते हैं, इसलिए आपस में मिल गए, जुड़ गए, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बना NaCl। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ना कि आधा, मुकम्मल गया है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये देखिए सोडियम है। ये सोडियम क्या करता है, ये एक मेटल है जिसके भी आखिर में मीम आ रहा हो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है ना, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, सॉरी। ये मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को देती हैं, इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती हैं। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, इसमें क्या हुई, इसमें ऑक्सीडेशन हुई। जब इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बन जाएंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिसाल में के तारीफ़ में ऑक्सीडाइजेस हिमसेल्फ, ये रिड्यूस कर रही है। सोडियम क्या हो गया, रिड्यूस, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या चल इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, क्योंकि सोडियम है, ये क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ़ में आ जाएंगे। देखें, ऑक्सीडाइजेस हिमसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। सोडियम अपने आप को, सोडियम जो सा ये एक मेटल है, मेटल होने की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट पैदा करेगा। सोडियम मेटल होने की वजह से रिड्यूसिंग मेटल, ऑल मेटल, सारी मेटल्स किसकी एग्जांपल है, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो इसी वजह से मेटल जो सी होगी ये रिड्यूसिंग एजेंट पैदा करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट बनाएगी, जबकि खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, यानी कि खुद ये ऑक्सीडाइज हो गई है, ठीक है ना। मेटल ने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, जिसकी वजह से खुद ऑक्सीडाइज हुई, और इसने क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जैसे ही क्लोरीन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये इसकी रिडक्शन हो गई, और ठीक है ना, और यहाँ पर बन गया एक रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर बन गया, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो
जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है ना कि खुद को। जैसे कि सेलमैन है, वो दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है, ना कि खुद को। इसी वजह से सोडियम है। सोडियम किसकी एग्जांपल है? रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल है जिसकी वजह से ये क्या करेगा? ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, जबकि खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किया जिसकी वजह से खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और इसने क्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है ना। और ये अब रिड्यूस कर रहा है दूसरों को, ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है सोडियम। इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, दूसरों को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी तरीके से क्लोरीन है। क्लोरीन कौन सा है? एक इसकी एग्जांपल है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की एग्जांपल है, जिसकी नॉन मेटल्स की एग्जांपल है, इसलिए हम क्या, ये नॉन मेटल्स की किसकी एग्जांपल है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। यानी कि नॉन मेटल्स क्या करती हैं? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं। और ये खुद कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स क्या है? एक एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेल एजेंट क्या होता है? ये खुद एक सेल एजेंट है, ये दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है जबकि खुद को नहीं करता। इसी तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नॉन मेटल्स, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा जबकि खुद को नहीं करेगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। क्लोरीन चूँकि नॉन मेटल की एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल, इसके करेगा क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, किससे? सोडियम से। जैसे इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन तो ये किसकी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें, तो इसमें रिडक्शन हो रही है। इसने रिडक्शन की अपने आप की, ठीक है ना, अपने आप को रिड्यूस किया है, जबकि दूसरे को क्या किया है? इसने ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। क्लोरीन ने एक ऑक्सीडाइज्ड आयन पैदा किया, एक ऑक्सीडाइज्ड आयन पैदा किया, इस जिस वजह से ये खुद क्या होगा? ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, जब वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर Na+ और Cl नेगेटिव, 2 आयन प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही है। रिमूवल की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और किसी की मदद की है, जिसकी वजह से इसने पॉजिटिव काम किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने चूँकि एक नेगेटिव काम किया है, इसने उधार लिया है, ठीक है ना, और उधार वापस नहीं किया, ठीक है ना, और इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। और Na+ और Cl नेगेटिव मुखालिफ आयन्स हैं जो आपस में जुड़कर NaCl बना देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल्स एजेंट क्या करता है? ये दूसरों को चीज़ें सेल करता है, ना कि खुद को अपने घर में जाकर जी वो रेडी लगा लेगा और अपने घर वालों को कहेगा जी आज मेरे से सामान खरीदो। नहीं, ये दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है। इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि खुद को, ठीक है ना, खुद को ये रिड्यूस करेगा। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, ना कि खुद को, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको? ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको समझ आ गई होगी। एक लाइक ज़रूर ठोकना।